आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी के बार फिर से एग्जाम रेवोल्यूशन पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो 2026 का मैथ के पेपर सोल्यूशन करने वाला है। जो दोस्तों इसमें पूछा गया था, टोटल 24 शिफ्टों में पूछा गया था। उनमें से आज हम देखने वाले हैं सेकंड पेपर यानी कि 16/3/2026 का शिफ्ट 2 को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आपको इससे पहले शिफ्ट 1 का क्वेश्चन को पूरा कराया गया था। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कराया गया था। कैसे एग्जाम हॉल में आप जल्दी से मैथ को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसी मेथड से आपको बताया गया था। जिसमें जहाँ कॉन्सेप्ट लगा उस कॉन्सेप्ट को बताया गया था। तो एक बार आप लोग फिर से उस वीडियो को जरूर देखें। और आज हम करने वाले हैं उसके सेकंड शिफ्ट को 16 तारीख को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो कैसा लगे आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक आप लोग का सब्सक्राइब मेरे लिए एक मनोबल का काम करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या 25% की वृद्धि करने पर वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, जब एक संख्या को 25% वृद्धि करते हैं तो दूसरी संख्या की क्या हो जाती है, बराबर होती है, जो कि तीसरी संख्या से 20% कम है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं, चलिए इसको पहला मान लेते हैं, इसको सेकंड संख्या मान लेते हैं, और ये क्या होगी, तीसरी संख्या होगी। दोस्तों समझ गए। चलिए तो तीसरी संख्या हम मानते हैं 100 है। क्या है, 100 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। क्योंकि देखिए क्या कहा है, दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से क्या है, 20% कम है। तो तीसरी संख्या 100 तो 20% इसमें कम क्या हो गया, ये 80 हो गया। अब क्या है दोस्तों इसमें, और कह रहा है कि 25% अगर वृद्धि करते हैं, 25% में क्या होता है, 1/4। अगर 4 से 5 यानी कि पहला संख्या अगर 4 होगा और ये 5 वृद्धि करते हैं तो ये बराबर होती है। ठीक है, यानी कि अगर इसको देखें तो 5 का वैल्यू कितना गुना है, ये 16 गुना हो गया। तो अगर इसका भी देखें, पहला संख्या क्या हो जाएगा, 16 गुना करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक में। तो कहा है कि पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात क्या है। तो पहली संख्या क्या दोस्तों, 64 निकल का आया, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो चलिए, ये 4 से 16 बार में चला गया और 4 से 25 बार में चला गया। यानी पहला संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या हो गया, 16:25 हो गया। समझ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, चलिए आपके सामने ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, आइए चलिए, कि भुजाओं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज ए बी सी को 3 सेंटीमीटर भुजा वाली के परितः क्या कहता है, घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और पाई का वैल्यू देकर रखा है, क्या यूज करने के लिए, 3.14 का यूज प्रयोग करें। देखिए दोस्तों क्या है, एक त्रिभुज है जिसका कितना भुजा देकर रखा है, तो ये 3, 4 और 5। अच्छा 3, 4, 5 ये देख के आप लोगों को क्या याद आ रहा है कि ये क्या है, ये भुजा ट्रिपलेट से है। क्या है, ये भुजा ट्रिपलेट है। यानी कि अब देखिए क्या होता है कि एक, चलिए इसको हम फिगर से बनाते हैं, इसको समझते हैं। चलिए एक एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले पहले तो आप याद रखिए, ध्यान रखिए, क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। दोस्तों इसमें क्या क्या भुजा देकर रखा है, तो देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। ये हो गया हाइट आपका 3 हो गया, या फिर 4 सेंटीमीटर को भी हाइट मान सकते हैं, या बेस को 3 मान सकते हैं, या 4 को हाइट मान सकते हैं। और ये ट्रिपलेट में ये हाइपोटेनस क्या हो गया, ये 5 हो गया। समझ गए हैं, हाइपोटेनस 5 हो गया। अब क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर जो भुजा है, ये 3 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर भुजा को जो है ना, ये 3 सेंटीमीटर वाला, देखिए अब यही दोनों में जो भी होगा, ये तो ये बेस है या ये हाइट है, या 4 को हम मान सकते हैं बेस या हाइट, यही दोनों है। ये तो हाइट नहीं, परपेंडिकुलर या बेस होगा। ठीक है, हाइट तो 5 हो गया, हाइट तो फिक्स है, 5 है। हाइट मतलब क्या, हाइपोटेन्यूस। अभी परपेंडिकुलर और बेस का हम बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर या बेस। और ये क्या होता है, ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो ये 5 तो मेरे लिए अभी कुछ काम का नहीं है, यानी यही दोनों में होगा। अब घुमा किसके अनुसार रहे हैं, 3 सेंटीमीटर के अनुसार घुमा रहे हैं। यानी कि अगर हम देखिए किसी भी त्रिभुज को, किसी भी त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया। अब इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, जब जिसके अनुसार घुमा रहे हैं, किसके अनुसार घुमा रहे हैं, 3 के अनुसार घुमा रहे हैं, तो ये मेरा 3 क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा, 3। यानी अब h बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके लिए अब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 4 हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा, 4। ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है दोस्तों, कि अगर एक त्रिभुज को हम घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे थे, ये पता है कैसा फॉर्मेट लगेगा, ये जब घूम के आएगा तो ये एक क्या बनेगा, ये एक शंकु का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है दोस्तों, शंकु का निर्माण कर लेती है ये। चलिए इसको दिखाते हैं कैसे शंकु का निर्माण करती है। देखिए देखिए, ये त्रिभुज से मेरा क्या बनता है,
शंकु का निर्माण होता है। इस त्रिभुज से क्या निर्माण होता है? शंकु का। देखिए ऐसे ये शंकु का फॉर्मेट लेती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी 1 सेंटीमीटर किसी एक साइड को लेकर घुमाया जाता है तो त्रिभुज क्या बन जाती है? शंकु बन जाती है। अब इसमें हाइट क्या हो गया? ये हाइट 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर को लेकर घुमा रहे हैं। और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? इसके लिए आर बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका पूछा है दोस्तों, वॉल्यूम पूछा है, इसका वॉल्यूम पूछा। आइए निकालते हैं। तो कौन यानी शंकु बनता है, यानी कि जब एक त्रिभुज को हम घुमाते हैं तो क्या किस चीज़ का निर्माण लेती है? तो वो कोण का निर्माण लेती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कोण का निर्माण लेती है। अब कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई। पाई का वैल्यू क्या देकर रखा है? 3.14 आर स्क्वायर। आर कितना हो गया? 16 हो गया, इंटू एच। एच बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से ये 3 और 3 से कैंसिल आउट हो गया। और अगर हम यहाँ से इसको, चलिए यहाँ से 0 0 आ गया। 16 चौक कितना हो गया? ये 64 हो गया। 16 16 6 कितना हो गया? 16 6 22 हो गया इधर से दोस्तों, ठीक है। 16 16 तिया 48 से 2 कितना हो गया? ये 52। 48 से 2 50 हो गया, यानी 50.24 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 50.24 सेंटीमीटर क्या हो गया? क्यूब हो गया। ये आंसर हो गया मेरे पास। समझ गए हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एकदम इसे VVI लगा कर रखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी भी रिपीट हो सकता है। समझ गए हैं? यानी एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि त्रिभुज को अगर हम उसके हाइट पे घुमा रहे हैं तो किस चीज़ का निर्माण करती है? कोण का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कोण का। समझ गए हैं? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए आपके सामने और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये एकदम स्टार मार के रखिए क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का रिपीटेड होने वाला है, और एग्जाम हॉल में तो एक अप्रोच से बनने का मतलब थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आप लोग इसको इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए थे कोशिश कीजिएगा सेकंड अटेम्प्ट में आप लोग अटेम्प्ट ले, सेकंड राउंड में जब घूमे तब अटेम्प्ट ले। चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अच्छे से डिटेल से जानते हैं सब कुछ इसके बारे में। क्या कहा है? एक समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस क्यू बराबर 0 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस टी बराबर 0 है का एक मूल जो है उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों क्या है? कॉमन रूट है। देखिए दोस्तों, जब दो इक्वेशन दिया है, देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है, अगला इक्वेशन ये है। जब दो इक्वेशन है, दोनों का रूट्स जो है कॉमन रहे, यानी कि यहाँ पे क्या दे दिया है? रूट्स जो है क्या है? वो इक्वल है। रूट्स अगर इक्वल रहेगा तो उसका डी जो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है वो डी क्या होता है? डी बराबर 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी रूट्स इक्वल होगा तो उसका डी क्या होगा? डी बराबर 0 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर डी बराबर 0 हो जाता है, और एक चीज़ देखिएगा, डी बराबर एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है? तो डी बराबर होता है माइनस बी स्क्वायर। डी बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? तो माइनस बी स्क्वायर माइनस नहीं होता है, एक सेकंड, चलिए। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ध्यान रखिएगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर हम देखिए, ये पहला इक्वेशन से देखते हैं, ठीक है। इसके लिए डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर, बी कितना है? माइनस 3p स्क्वायर, यानी कि 9p स्क्वायर हो गया, 9p स्क्वायर, और माइनस 4ac, माइनस 4 ए में देखिए एक आगे कुछ नहीं है, यानी 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। और सी में क्या है? क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर डी बराबर यहाँ पे 0 तो 0 है, यानी कि 9p स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 4q। अगर यहाँ से देखिए तो 4q बराबर क्या हो जाएगा? तो 9p स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या निकल के आया मेरे पास? q बराबर क्या निकल के आया? तो 9p स्क्वायर बटा 4 निकल के आया। यहाँ से मेरे पास q का वैल्यू निकल गया। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में q का पूछा गया, ठीक है। यहाँ से q का वैल्यू निकल गया। आइए दोस्तों और एक चीज़ देखते हैं। अगर दो इक्वेशन है, चलिए इसको अब यहाँ से देखते हैं। दो इक्वेशन है तो यहाँ से अगर देखिए इसको हम, तो एक्स स्क्वायर इसको लेते, चलिए, यानी कि अगर इक्वेशन ऐसे लेते बनाते हैं, एक्स बराबर और क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता है। ये भी एक एक्स का वैल्यू यहाँ से निकलता है। चलिए इससे इस फॉर्मूला से हम पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा ये वैल्यू, यानी यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी, देखिए यहाँ पर माइनस 3px है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस, यानी ये सॉरी 9 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको समझिए, 3p हो जाएगा। यहाँ से समझ गए क्या हो जाएगा? 3p हो जाएगा। और ये क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट, और डी का मेरे पास 0, डी का वैल्यू क्या निकल का है? 0, क्योंकि इसका रूट्स क्या है? इक्वल है, यानी डी बराबर यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया बटा 2a, और a का वैल्यू क्या है? x के आगे कोफिशिएंट क्या है? 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी 2 निकल गया। यानी यहाँ से अगर देखिए तो x बराबर क्या निकल के आया? 3p बटा 2। x बराबर क्या निकल के आया? 3p/2 निकल के आया। अब ये x जो है ना, दोनों का अगर देखिए ये इक्वेशन के लिए
दोनों इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल है तो इसका x जो है इस इक्वेशन का क्या होगा, वो इक्वल होगा। यानी यहाँ से अगर देखते हैं, चलिए इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करते हैं, इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करते हैं, आइए इसको देखते हैं। यानी एक्स स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, तो 9p² बटा 4, यहाँ तक समझ गए हैं। -2 और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 3p/2 हो जाएगा, प्लस t बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या निकल के आया यहाँ से मेरे पास, तो t बराबर यहाँ से निकल के आया, उधर चल यहाँ t बराबर क्या निकल के आया, तो 3p माइनस क्या हो जाएगा 9p²/3k, हाँ 3p माइनस 9k²/4, यहाँ तक समझ गए हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आया, टी बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 3p और क्या के भी है दोस्त, के छूट रहा है इसीलिए बोले कुछ था, चलिए के 3pk माइनस 9p²/4 हो जाएगा। ये मेरे पास टी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, निकल के आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन क्या निकालना बोला गया, t + q का होल स्क्वायर निकालना बोलेगा, t + q का होल स्क्वायर। देखिए t का वैल्यू क्या दिख रखा है, तो 3t क्या हो गया, t के बराबर क्या निकला 3pk माइनस 9p²/4, ठीक है। और प्लस ये कितना हो जाएगा, और q बराबर क्या निकल के आया, तो q बराबर निकल के आया 9p²/4, इसका होल स्क्वायर पूछा गया है। तो ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी 3pk का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9p²k², समझ गए हैं, 9p²k² हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये इतना अच्छा क्वेश्चन था, इतना स्टेप में आपको इसको बनाना ही पड़ता, इससे कोई उपाय नहीं था, समझ गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से डिटेल से आप लोग को जानना है, और जो कि पूरा डिटेल से बताया गया है। तो क्वेश्चन करके मजा आ गया ना, मजा आ गया तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने क्या पूछा गया देखते हैं। कहा गया कि एक दुकानदार अपने माल को 60% की हानि पर बेचने का दावा करता है। देखिए ये डिसऑनेस्ट का है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आप लोग पढ़े हैं, जानते होंगे। क्या करता है कि सामान खरीद लिया है और वो कहता है कि हम अपने सामान को क्या कर रहे हैं 60% के हानि पर बेच रहे हैं दोस्तों, लेकिन गलत वाट का प्रयोग करके 90% का लाभ प्राप्त कर लेता है। 60% भले कह रहा है कि हम तुमको क्या कर रहे हैं हानि पे बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है गलत वाट का प्रयोग करके वो क्या करता है 90% तक का वो लाभ कमा लेता है। समझ गए दोस्तों, 90% का लाभ कमा लेता है। तो कहा पूछा गया क्वेश्चन में 1 किलोग्राम की जगह वो कितना वजन दिया है, यानी देना था 1 किलोग्राम, लेकिन वो 1 किलोग्राम तो दे नहीं रहा है क्योंकि गलत वाट का प्रयोग कर रहा है। तो कितना ग्राम दे रहा है वो पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं रेशियो मेथड से। किस मेथड से बनाने वाले हैं इसको, रेशियो मेथड से। आइए इसको सीखते हैं रेशियो मेथड कैसे बनाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक साइड आप समझिएगा CP, एक साइड समझिएगा SP। देखिए इसको चलिए इसको बनाते हैं। क्या है कि 60% हानि, 60% कितना होता है, तो 3/5 होता है, ये समझ गया 60%। यानी कि उसको देना था कितना 5, CP उसके लिए 5 था, लेकिन 3 हानि पे यानी कि 2 पे उसको बेच रहा है, ठीक है, 2 यूनिट पे दे रहा है, SP कर रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है। अब जो है उसको 1 किलोग्राम का स्तर पे कितना, यानी 1 किलोग्राम मानते हैं, उसको देना था 1000 ग्राम, टोटल कितना ग्राम देना था 1000 ग्राम देना था उसको। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है कि नहीं। यानी हम मानते हैं उसको 1000 ग्राम देना था, लेकिन वास्तव में दे रहा है, मानते हैं चलिए x दे रहा है, कुछ घटा हुआ है जिससे उसका लाभ कितना हो रहा है 90%। 90% मतलब क्या हो गया, ये 9/10 हो गया, यानी कि 10 से क्या हो गया, ये 19 हो गया। आइए बस इसी को हम सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम प्राप्त करते हैं x का वैल्यू। चलिए यानी यहाँ क्या हो गया, यानी यहाँ से अगर देखें हम इसको 5 से अभी निकालते हैं। चलिए ये हो गया 5x/2 × 1000 ग्राम बराबर होगा किसके, ये 10/19 के बराबर होने वाला है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी 5 से अगर देखें तो ये 5 से 2 बार में चला गया, यानी अगर x को देखिए तो x बराबर कितना 2 × 2 4, यानी 4000/19 हो गया, समझ गए ना। चलिए यहाँ से x देखें तो 19 दूना कितना होता है 38 हो गया, 19 दूना 38 हो गया, बचा 2, 19 से कम 19, बचा 1, यानी 1 0 और आएगा 210। देखिए तो ऑप्शन आपको आगे को नहीं करना, 210 तक हो गया, यानी कि 210.5 ग्राम इतना वो दे रहा है, 210.5 ही ग्राम दे रहा है, तब जाकर उसको कितना कमा ले रहा है 90% तक लाभ कमा ले रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए ये मेथड बहुत ही अच्छा है, इसी मेथड पर आप लोग सॉल्व कीजिए और ऐसा क्वेश्चन आप लोग का एकदम रेशियो मेथड से बहुत अच्छे से सॉल्व होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है कि x का जो है 15%
-3/6 गुना √216 √3 रूट क्यूबिक रूट 216 है। चलिए इसको सॉल्व कर देखिए 80 है, 80 का अगर 15%, चलिए 15% हो गया 80 का 15%, ये माइनस है 3/6 और देखिए 216 किसका क्यूब होता है दोस्तों, 216 किसका क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब हो गया और इसका क्या है मल्टीप्लाई √36 यानी √36 मतलब 6 हो गया बराबर y, यानी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मेरे पास y का वैल्यू निकल जाएगा जो उसी पूछा गया, यानी 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। अगर अब देखिए यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, 5 तिया क्या हो गया 15 और 5 दूना 2 10 और 2 से ये 4 बार में चल गए, 4 तिया क्या हो गया ये 12 हो गया माइनस 3 छक 18, यानी कि 12 - 18 बराबर क्या होगा -6 और यही किसका बराबर आया y के वैल्यू के बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ये तो इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि सुमन, कुणाल और पूजा एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 1050, 1510 और 1280 का निवेश करते हैं। क्या इसमें कौन कौन है दोस्तों देखते चलिए, ये सुमन हो गया, एक कुणाल हो गया और अगला कौन है पूजा है। ये तीनों जो है एक व्यवसाय शुरू करती है और व्यवसाय शुरू करने के लिए कौन कितना निवेश करती है, आइए उसको रेशियो को देखते हैं। अगर यहाँ से हम देखें सबका 0 कैंसिल आउट कर देते, चलिए सबका 0 हम यहाँ से कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो यानी इसको अगर रेशियो बनाते तो ये कितना हो गई 105 हो गया सुमन के लिए। चलिए 151 कुणाल का हो गया और पूजा के लिए कितना हो गया 128। कह रहे कि वर्ष के अंत में लाभ जो है 1650 रुपया, वर्ष के अंत में लाभ कितना है 1650 रुपया है, तो उसमें से पूजा का लाभ कितना होने वाला है उसी का पूछा गया है। तो देखिए टोटल लाभ कितना हो रहा है उसके ऊपर 1650 रुपया में, और इसके अकॉर्डिंग 16 टोटल लाभ कितना है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 5 13 1 14 हो गया। चलिए 5 2 7 और 1 कितना हो गया ये 8 हो गया और 384 हो रहा है टोटल 384, 384 बटा 384 बटा में जाएगा। और किसका पूछा है पूजा का कितना यूनिट है 128 यूनिट है। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं और वैल्यू हम पता करते हैं पूजा को कितना लाभ प्राप्त हुआ है। चलिए तो यहाँ से अगर हम देखें, चलिए इसको 4 से कटा देते हैं, तो ये 4 नाम में कितना हो गया 36 और 4 6 24 और 4 से कितना बार चला गया 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 32 कितना बार में चला गया ये 32 3 बार में चला गया। अब देखिए 3 से ये चला गया 3 से चला गया 3 5 15 3 5 15 यानी 550 रुपया पूजा को कितना मिला है 550 रुपया मिला है। समझ गए दोस्तों, इजी क्वेश्चन था ये भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप लोग के सहयोग से ये चैनल को ग्रोथ मिल सकती है। तो चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है इसमें, देखते हैं इसको। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तन जो है 1116 है और उसका महत्तम समवर्तन यानी कि HCF कितना है 186 है, उसमें से एक संख्या जो है 372 है, तो पूछा गया दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए दोस्तों ये अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो ये बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है, अगर नहीं पता है तो चलिए आज के बाद पता हो जाएगा आपको। और ध्यान रखिएगा आगे से ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है, यानी इसका एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा LCM, क्या है LCM गुना HCF, जो बराबर होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या के। ये चीज़ याद रखिएगा LCM गुना HCF बराबर होगा किसके पहले संख्या गुना दूसरा संख्या के। यानी कि अब देखते हैं LCM कितना देकर रखा था तो 1116 और HCF क्या देकर रखा है 186 और पहला दूसरा एक संख्या क्या हो गया 372, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको दूसरा संख्या मिल जाएगा। दूसरा संख्या के लिए हम x मान लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से अगर देखते हैं हम, चलिए इसको काटते हैं 3 से, इसको काट देते 3 से, चलिए 3 3 में 6 3 6 12 3 4 12 हो गया 124 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर देखिए तो 3 6 कितना हो गया 18 3 दूनी 6 हो गया। चलिए दोस्तों अब इस फिर से काटते हैं, ये 31 बार 2 चला गया और ये 6 2 62 बार चला गया और ये कितना हो गया 31 दूना 62 हो गया, यानी 2 से अगर इसको काटते हैं 2 पंचे 10 हो गया, फिर से 2 पंचे 10 2 16, यानी कितना हो गया 588 हो गया, दूसरा 58 हो गया। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 558, ये क्या हो गया दूसरा संख्या हो गया, दूसरा सेकंड नंबर हो गया। समझ गए दोस्तों, यानी ये चीज़ आप लोग अगर ध्यान रहा तो ये क्वेश्चन बनाने में कुछ लगा कुछ नहीं लगा, यानी क्या हो जाता है LCM गुना HCF बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है A/B बराबर A/B और B/C और C का मान देकर रखा है 4A तो पूछ और B का मान 6 है, तो पूछा C का मान क्या होगा। अगर यहाँ से हम देखिए
क्या रेशियो है, यानी ए बटा बी बराबर हम लिख सकते हैं बी बटा सी। यानी अगर यहाँ से देखें तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। अगर यहाँ से हम देखें तो बी का मान क्या दे के रखा है, 6 दे के रखा है। बी का मान क्या दे के रखा है, 6। यानी कि चलिए ये 6 का मतलब क्या हो गया, ये 36 हो गया बराबर, और ए हो गया, और सी का मान क्या देकर रखा, 4a देकर रखा। सी का मान क्या है दोस्तों, तो 4a। तो यहाँ से अगर देखिए 4 से कितना में चला गया, ये 9 बार में चला गया। यानी यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकल का है, ए बराबर 3 निकल का है। ए बराबर क्या निकल का आया, 3 निकल का आया। पूछा क्या है इसका वैल्यू, सी का मान पूछा है। अगर ए बराबर 3 निकल का आया और सी बराबर क्या है, 4ac है। सी बराबर क्या है, 4ac क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ से अगर सी का वैल्यू देखिए यार, ए का वैल्यू क्या है, 3 को पुट कर देने की 12। सी बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दो ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। कैसे दोस्त चल रही है दोस्तों, विपरीत दिशाओं में। ये पॉइंट याद रखिएगा, विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक ट्रेन की जो लंबाई है 450 मीटर है, उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना है, 12 सेकंड देकर रखा। टाइम कितना देकर रखा दोस्तों, 12 सेकंड देकर रखा। और वो कैसा है, विपरीत दिशाओं में। देखिए जब दो ट्रेनें, ये एक ट्रेन ये इधर चल रही है और अगला इधर चलेगी, तो विपरीत चलती है, तो इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। क्योंकि ये इधर से पार होगी, एक इधर से पार होगी, तो दोनों एक दूसरे को पार जल्दी पार होगी, इसीलिए दोनों का क्या वेलोसिटी जुड़ जाता है, याद रखिएगा। तो और एक चीज़ क्या होता है, डिस्टेंस बराबर। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये चीज़ तो पता होगा, सब जगह पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स से लेके मैथ तक में। तो चलिए डिस्टेंस, या डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वही दोनों का डिस्टेंस होने वाला है। एक ट्रेन का लंबाई 450 है, एक ट्रेन का लंबाई कितना है, तो 450 मीटर। अगला ट्रेन को मान लेते हैं x मीटर लंबा है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, जो इक्वल होगा उसका स्पीड का। स्पीड कितना है, 120 मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा, और 110 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 और 110 कितना हो जाएगा, 230 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टाइम के लिए क्या हो गया, ये टाइम के लिए 12 सेकंड हो गया। आइए इसको सॉल्व करके हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं, जो किसका बराबर होगा, दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। यानी इसको अगर यहाँ से देखिए तो 6 से ये 3 बार में चला गया, और 6 से ये 2 बार में चला गया। ठीक है दोस्तों, आइए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। यानी कि 5 दूना कितना हो गया, 10। ये हो जाएगा 230, और 10 के लिए और एक जीरो आ गया। ठीक है, चलिए, और ये बटा 3, ये हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 450 प्लस एक्स के बराबर होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ से अगर देखिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 2300/3 माइनस 450। यानी अगर एलसीएम ले तो 2300 माइनस 45 क्या था दोस्तों, 135, यानी 1350/3 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। चलिए अगर इसको यहाँ देखते हैं, चलिए क्या हो जाएगा, ये तो ये 0 हो जाएगा। 10 से 5 गया तो 5 हो जाएगा, और 3 यानी 2 बच गया। 2 से अगर 3 गया तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 9 हो गया। 950/3, यानी इसका वैल्यू क्या निकल का है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 3 छक 18, 316। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन में 316 है, तो आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर 1 में केवल 316 है। ठीक है, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या हो गया, 316.76 हो गया, 316.67। ये किसका हो गया, दूसरी ट्रेन की लंबाई हो गई। समझ गए हैं क्वेश्चन को, और इसका सॉल्यूशन भी देख लिए किस प्रकार से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, रीमा और जूही जब प्रत्येक अकेले काम करती है तो एक काम को करने में वो कितना लेती है, 12 दिन लेती है, और एक जी कितना लेती है, 36 दिन लेती है। कहा है कि प्रत्येक एकांतर दिनों में, यानी अल्टरनेटिव डे में। अल्टरनेटिव डे क्या होता है कि आज हम करें, यानी कि आज रीना करे तो जूही नहीं करेगी, जूही करे तो रीना नहीं करेगी, यानी एक एक दिन बाद करके काम करती है, उसको अल्टरनेटिव डेज बोलते हैं जी दोस्तों। और इसमें से क्या कहा गया है, तो रीमा, जिसमें से रीमा पहले दिन और जूही जो है दूसरे दिन काम शुरू करती है। काम को पूरा करने में कुल कितने दिनों की, कुल कितना दिन लगेंगे, काम को जो है पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, उसको पूछा गया। तो आइए इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो गया, ये रीमा हो गए जो कितना दिन लेती है, ये 12 दिन लेती है, और क्या है, जूही, जूही कितना दिन लेती है, तो ये लेती है 30 दिन लेती है। रीमा और जूही का मेरे पास क्या निकल के आ गया, टोटल काम की करने का डेज निकल के आ गया, इतना दिन में कर सकती है।
अगर हम टोटल काम निकालें तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना। चलिए हम टोटल काम एल दोनों का एलसीएम, काम टोटल वर्क कितना निकलता है, जितना डेमो कर सकती है उसी का एलसीएम हम लेते हैं, तो क्या होता है टोटल वर्क निकल जाता है। यानी यहाँ से अगर देखें और इसके बाद इफिशियंसी क्या हो जाएगा इसका, ये जूही रीमा का इफिशियंसी 5 हो जाएगा और जूही का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, चलिए एक पहले रीमा काम करती है, यानी रीमा काम करती है, पहले 5 दिन रीमा काम कर लेगी। एक देखिए ये क्या है, ये वर्क है और ये आवर है, ये वर्क है ये आवर एक साइड, ये 5 वर्क करेगी 1 आवर में, और जूही जो है 2 वर्क करेगी 1 आवर में। टोटल कितना हो गया, टोटल 7 वर्क हो गया 2 आवर में। अगर हम 60 तक जाए तो ये किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसको हम कर देते हैं, चलिए इसको 8 से 56 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 से करते, चलिए 7 7 ये कितना हो गया, ये 49 और ये 7 दूना 14। अब अगर दोस्तों इसको देखिए हम, ये 49 काम तक हम पहुंच चुके हैं। फिर अगला दिन कौन करने वाला है, तो रीमा करेगी। अगला दिन कौन करेगी, रीमा, यानी 5 5 हो गया, 49 और 5 कितना हो गया दोस्तों, ये तो 56 हो गया आपका यहाँ पे, एक सेकंड, चलिए ये 54 हो गया, 54 काम हो गया, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, एक सेकंड एक सेकंड। आइए इसको फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है, चलिए चलिए इसको फिर से देखते हैं। क्या है कि रीमा रीमा जो है वो 12 दिन में कर सकती है, जूही जो है वो 36 दिन में कर सकती है। चलिए 12 दिन और ये 36 दिन था, हम 30 दिन लेके चल रहे थे दोस्तों, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए अब देखिए दोनों का टोटल वर्क कितना हो गया, तो ये 36 हो गया, यानी रीमा का इफिशियंसी कितना हो गया, तो 3 इफिशियंसी हो गया, और जूही का इफिशियंसी कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए काम का शुरुआत कौन कर रही है, तो रीमा से कर रही है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर चलिए लिखते हैं, ये वर्क हो गया और इधर आवर हो गया, यानी रीमा रीमा 3 वर्क करेगी 1 आवर में, और जूही जो है 1 वर्क करेगी 1 आवर में। ओवरऑल कितना वर्क हो चुका है, 4 वर्क हो चुका है 2 आवर में। यानी हमको 36 तक पहुंचने के लिए अगर हम देखिए तो किस 36 वर्क तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 9 चारे कितना हो गया 36 और 9 दूनी 18, यानी 36 वर्क करने में उसको कितना समय लगेगा, 18 आवर का समय लगेगा, समझ गए ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमें 30 हम यहाँ पे 36 लेकर 30 लेकर चल रहे थे, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन बाकी ईजी था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या है कि पतंग उड़ा रहे एक लड़का जो है 24.4 मीटर लंबी डोरी इस प्रकार थामे हुए हैं कि यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पूछा है जमीन से पतंग की ऊंचाई के ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, पतंग उड़ाना, कोई चीज़ अगर पतंग उड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन। आइए ये हो गया हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, एक सेकंड, चलिए ये क्या हो गया, तो ये पतंग उड़ रही है, पतंग जो है ये मानते हैं ये हाइट में पतंग उड़ रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, पतंग उड़ रही है। डोरी देखिए, डोरी की लंबाई क्या होती है, ये जो होता है मेरे पास डोरी की लंबाई होता है, ये क्या है डोरी की लंबाई, जो कितना दे के रखा है, तो 24.4 मीटर दे के रखा हुआ है। कितना डोरी की लंबाई दे के रखा है, 24.4 मीटर, और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का। कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का, ये ध्यान रखिएगा 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जमीन से पूछा है पतंग की ऊंचाई, पतंग यहाँ से पूछा है, टोटल इसका डिस्टेंस पूछा गया है, इसका डिस्टेंस पूछा गया है। चलिए इसको यहाँ से देखते हैं, इसका अगर डिस्टेंस पूछा गया है तो चलिए इसको साइड कर देते हैं, ये दोनों कुछ काम का नहीं था। चलिए डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस एक चीज़ देखिए 30 डिग्री, 30 के सामने क्या होता है, ये 1 होता है, और ये कितना होता है, √3 होता है, और ये 2 होता है। ये चीज़ आप लोग को पहला वाला वीडियो में बताया गया था, क्या किस में होता है, 30 के सामने क्या होता है, 60 के सामने क्या होता है, आज भी बता देंगे। चलिए अगर 2 यूनिट का वैल्यू क्या देख रखा है, 24.4, यानी एक ये कितना मल्टीप्लाई है, 12.2 का मल्टीप्लाई है। तो पूछा हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12.2 मीटर हो जाएगा, समझ गए ना। हाइट कितना हो जाएगा, 12.2 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए इसको एक चीज़ समझ देखते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बताते हैं एक चीज़, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन, चलिए इसको फिगर बना कर करते हैं, 3 पहले फिगर बनाते हैं। देखिए चलिए एक फिगर हो गया, अगला कलर चेंज करते हैं।
चलिए अगला हो गया। और कम से कम ये 3 अभी तक याद रखिएगा। आइए इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। चलिए अब देखिए एक चीज़, अगर ये 3 है, ये तो पता है आपका, अगर यहाँ रहता है आपका जगह 30 डिग्री, क्या रहता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने ये होता है 1, ये होता है √3 और ये होता है 2 होता है। ये याद रखिएगा, इससे आपका जगह काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी कम समय में आपका हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बन जाने वाला है। तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके नीचे क्या हो जाएगा बेस में √3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ दे दे आपका जगह 45 डिग्री, क्या दे दे 45 डिग्री, तो 45 के क्या सामने क्या होगा 1 होगा, इसके नीचे बेस में क्या होगा 1 होगा और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर अगला दिया रहेगा 60 डिग्री, क्या दे रहेगा 60 डिग्री, तो 60 के सामने ध्यान रखिएगा √3 होता है, बेस पे 1 होता है और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 3 तो आप लोग एकदम याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट वीवाई वाला कॉन्सेप्ट है, इससे आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस में काफ़ी समय बचने वाला है। चलिए तो अगला और क्वेश्चन देखते हैं। आगे और हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और भी बहुत बाकी है, जैसे जैसे क्वेश्चन आने वाला है वैसे वैसे कॉन्सेप्ट को कराने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि एक स्कूल कार्यक्रम के लिए एक शंकुकार तंबू बनाया गया है। ठीक है, शंकु वाला तंबू बनाया गया है जिसके आधार की त्रिज्या कितना है 7 मीटर है। चलिए इसको हम फिगर से समझते हैं, शंकु वाला फिगर से समझ, देखिए क्या है इसमें। आइए इसको थोड़ा ऊपर कर दे। अब यहाँ से हम शंकु बनाते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, ये हो गया शंकु, हो गया, समझ गया ना। चलिए ये शंकु हो गया, इसका जो है, चलिए इसको थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, त्रिज्या यानी ये रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इस कलर चेंज कर लेते हैं इसको यहाँ से। चलिए अगर यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा त्रिज्या, यानी रेडियस कितना देकर रखा है 7 सेंटीमीटर देकर, 7 मीटर देकर रखा है। और तंबू का हाइट ये क्या है, हाइट ये क्या मेरा मिलता है, ये तंबू का हाइट जो कितना देकर रखा है, ये 24 मीटर देकर रखा है। कितना देकर रखा है 24 मीटर देकर रखा है। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, त्रिप्लेट, त्रिप्लेट बहुत काम वाला चीज़ होता है। त्रिप्लेट क्या है 7 24, इसका तो क्या आता है 7 24 25, इसका ट्रिपलेट क्या आता है 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। यानी कि ये हाइट हो गया। तो ये जो है इसके लिए ये क्या हो जाएगा ये वाला पोर्शन, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि बेस पे 7 हो गया, उसका परपेंडिकुलर 24 हो गया। तो उसका हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री सामने होता है उसका हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और शंकु के लिए ये क्या एल का काम करती है, लेटरल सरफेस, लेटरल का काम करती है, लेटरल हाइट का काम करती है, यानी स्लेंट हाइट, लेटरल नहीं स्लेंट हाइट का काम करती है, याद रखिएगा स्लेंट हाइट का काम करती है। यानी एल बराबर यहाँ से क्या निकल कर जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है, तंबू को पूरे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ढकने के लिए एक सजावटी कपड़े का उपयोग किया जाना है। अगर कपड़े का कीमत कितना 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो आवश्यक कपड़े की कुल कीमत क्या होगी, और यूज करना है पाई का वैल्यू 22/7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए, अगर हम देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कोण का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है πr/l। तो यह पाई का वैल्यू क्या है 22/7 हो गया, आर का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया, एल का वैल्यू क्या है दोस्तों तो 25 हो गया। अगर यहाँ से हम देखें तो 7 7 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कोण का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 22 × 25, ये हमारे पास वैल्यू निकल का है। ठीक है, अब कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं देखते हैं। आइए कॉस्ट के लिए क्या है, तो टोटल जितना एरिया है पर एरिया के लिए कितना मल्टीप्लाई करना है 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए यहाँ से अगर देखें तो 25 के कितना हो गया ये 100 हो गया, और 22 गुना यानी कितना हो गया ये 22,000 हो गया। टोटल कितना रुपया खर्चा हो रहा है 22,000 खर्चा हो रहा है। समझ गया, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर इस क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम हॉल में रहते तो सबसे पहले पता है क्या करते, जैसे कहा है यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 है, वैसे हम देखते हैं यहाँ पे 11 का मल्टीपल खोजते, किसका मल्टीपल खोजते 11 को। क्या ऑप्शन नंबर 1 है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी है, नहीं है। ऑप्शन डी भी नहीं है। 11 का मल्टीपल केवल और केवल बी था, ऑप्शन बी मार के हम आगे निकल चलते। ऐसा केस में आप लोग का 97 से लेकर 99% तक क्या होता है सही आंसर आता है। समझ गए, बाकी डिटेल आपका वैल्यू ये सोल्यूशन हो गया, फिगर के साथ हो गया, ये किसको हाइट किसको स्लैंट हाइट बोलते हैं वो भी बता दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आइए
अगला क्वेश्चन है, एक रेखा रेखा CD के समांतर है। क्या है, क्या कहा गया इसमें दोस्तों कि दो रेखा है। क्या है, दो रेखा है। चलिए रेखा को बनाते हैं। क्या है, ये एक रेखा हो गया और अगला ये रेखा हो गया। ठीक है, एक सेकंड, ये समांतर नहीं हो रहा है, अब हो जाएगा समांतर। चलिए ये दो रेखा अपने आप में क्या है, तो अपने आप में क्या है, समांतर, यानी कि अपने एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, और PQ जो है, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये B हो गया। अगला रेखा क्या हो गया, C और D। PQ जो है AB को M पर काटती है। ठीक है, AB को यहाँ PQ क्या करती है, M पर काटती है, M पे, और CD को जो है N पे काटती है, CD को N पे काटती है। समझ गया दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कहा है क्वेश्चन, यदि एंगल PMB, क्या है कि PMB एक तिर्यक रेखा PQ, अच्छा ये PQ हो गया, ये P हो गया, तिर्यक रेखा P हो गया, ये Q हो गया। चलिए अब क्या क्वेश्चन, PMB यानी इसका वैल्यू कितना देकर रखा है, इसका वैल्यू देकर रखा है 5 डिग्री देकर, 5x डिग्री देकर रखा है। समझ गया तक में। अगला है BMN, इसका वैल्यू क्या देकर रखा है, आइए इसको कलर चेंज करके बताते हैं। इसका वैल्यू क्या देकर रखा है, इसका वैल्यू है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। और एंगल DNQ, D हो गया, N हो गया, Q हो गया, यानी इस एंगल का वैल्यू देकर रखा है x प्लस 3y। क्या देकर रखा है, x प्लस 3y डिग्री देकर रखा है। यहाँ तक समझ गए ना। तो पूछा है एंगल BMN, इसका वैल्यू हमको निकालने बोला गया है। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। चलिए एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो ये जो हो गया, क्या कहते हैं, ये M, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये दो लाइन आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये दो एंगल क्या होगी, बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, तो एक दूसरे से किस नियम से बराबर होती है, तो कहेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग से। किस नियम से, कॉरस्पॉन्डिंग से। ठीक है, एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एक दूसरे का ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। यानी यहाँ से अगर देखिए तो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस x प्लस 3y बराबर की, ये सॉरी यहाँ पे क्या होगी, बराबर होगी। दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, चलिए दोनों आपस में बराबर होगी। यहाँ से अगर देखिए x उधर चला गया तो क्या हो गया ये, तो 2x बराबर y। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, 2x बराबर y हो गया। चलिए इसको, चलिए ये एक इक्वेशन हो गया। अगला देखिए, अगला एक चीज़ देखते हैं। चलिए ये एक टोटल एक लाइन पे एक एंगल कितना डिग्री बनाती है, 180 डिग्री का निर्माण करती है। कोई भी एक सीधी रेखा पे उसमें ये ऐसे करके ऐसे करके एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये पूरा रेखा कितना डिग्री का निर्माण करती है, 180 डिग्री का। चलिए ये 180 डिग्री का निर्माण करती है। यहाँ तक समझ गए हैं। आगे अगर देखिए इसको हम, यानी क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री का निर्माण करती है, यानी 5x और 3x बराबर 8x हो गया। 8x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये 8x हो गया प्लस 2y, y का वैल्यू 4x है, तो 2y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 2x है, तो 2y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि x बराबर यहाँ से देखें क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री बटा 12, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 डिग्री आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 15 डिग्री आ गया। समझ गए ना, x का वैल्यू 15 डिग्री। आगे किसका मान पूछा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे है पूछा है B, M और N का वैल्यू, यानी कि 3x प्लस वाई, 3x प्लस 2y का वैल्यू पूछा है। अब देखिए x बराबर अगर 15 डिग्री आ गया, तो यहाँ से y का वैल्यू देखा क्या आ जाएगा, y के बराबर 30 डिग्री आ गया। समझ गए ना, y बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। चलिए बस इस क्वेश्चन में इसको पुट करना है, यानी 15 तिया ये क्या हो गया, ये 15 तिया 45 हो गया। 15 तिया क्या हो गया, 45 हो गया। 3x था, 15 तिया 45 प्लस 2x, 30 दूनी क्या हो गया, 60 हो गया। यानी कि 45 और 60 कितना हो गया, ये 105 डिग्री हो गया। समझ गया ना, 105 डिग्री। क्वेश्चन अच्छा था। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 परिणामों का जो औसत है वो 61 है। यदि पहले 6 परिणाम का औसत 64 है और अंतिम 6 परिणाम का औसत कितना है, 61 है, तो पूछा छठा भाग क्या होगा। देखिए दोस्तों, मानते हैं एक लाइन पे टोटल कितना संख्या है, 11 संख्या है। आगे से देखें तो छठा नंबर का संख्या, इधर से देखें तो छठा 6 संख्या, टोटल कितना हो गया 12। यानी एक संख्या ऐसा जो ओवरलैप हो रहा है दोनों में। आखिर 12 संख्या तो मेरे पास था नहीं, टोटल 11 संख्या था, और इसमें टोटल कितना संख्या हो जा रहा है, 6 क्वेश्चन का है कि पहले 6 परिणाम का, अंतिम से 6 परिणाम, यानी कि
टोटल 12 चीज़ आ रहा है, यानी कि एक संख्या ऐसे है जो दोनों में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो वही जो है छठा संख्या जो ओवरलैप हो रहा है कि कौन संख्या है, 6 संख्या है, 6th नंबर है। तो यही पूछा है, ये 6 नंबर का एवरेज क्या होने वाला है, उसका एवरेज में उसका मान क्या होने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम देखें यहाँ से टोटल 11 संख्या का 11 संख्या प्रत्येक संख्या का 61 है, एवरेज है। तो 11 संख्या और क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 16176, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 संख्या का परिणाम अगर देखिए तो 6 इंटू 64 हो गया, यानी 6 चौके क्या हो गया, ये 24 हो गया। और 6 6 36 और 2 कितना हो गया, ये 38 हो गया। और अंतिम 6 संख्या अगर देखें तो 61 है, यानी क्या हो जाएगा, ये 6 और 6 6 36, 366 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए ये दो संख्या तो आपस में ओवरलैप है, यानी ये जुड़ जाएगी। कितना हो गया, 6 4 10 और 8 6 14 और कितना हो गया, ये 15 हो गया। 3 3 6 1 7, 750 आया। और ओवरऑल टोटल 11 संख्या का कितना वैल्यू क्या है, 671। यानी अगर 750 में से 671 माइनस कर दे, क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये 779, यानी कि जो छठा संख्या है वो कितना हो जाएगा, 79। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए हैं। देखिए इसका नंबर काफ़ी छोटा छोटा था, इसलिए जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, समझिए ना। बाकी अगला क्वेश्चन अगर इसका बड़ा डेटा का वैल्यू आएगा तो उसके साथ आपको कैसे आपको जो एलिगेशन मेथड लगाना है, कैसे डेविएशन मेथड लगाना है, वो सब बताया जाएगा। आइए अगला देखते हैं। चलिए देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने। क्या पूछा गया कि इसका मोड क्या होगा। एक ग्रुप डेटा है और उसका मोड क्या पूछा गया। देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन कि 20 से 30 वाला आयु का जो वैल्यू है कितना है, रोगियों की संख्या कितना है, 36 है। 30 से 40 वाला कितना है, 29 है। 50 से 60 वाला का 35 है। 50 से 60 का 22 हो गया। 60 70 से कितना है, 18 है। 70 से 80 के बीच कितना है, 38 है। और 80 से 90 के बीच कितना है, 26 है। ठीक है, ये रोगियों की संख्या है। अब पूछा है मोड बराबर की, मोड क्या होगा इसका। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं और समझते हैं क्या होता है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपको एनटीपीसी में देखने को मिलता है और खासकर सीजीएल के मेंस में जरूर देखने को मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन ये नहीं है कि रेलवे में पूछ लिया तो कहीं नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं, क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड ही आता है। तो चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसको अगर देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, मोड बराबर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा जब ग्रुप डेटा में मोड आता है तो मोड बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट F0 माइनस F1 बटा 2F1। चलिए इसको थोड़ा उल्टा हो गया है ऊपर वाला। आइए इसको ध्यान रखिएगा क्या होता है ये। तो F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्या होता है, F2 और इंटू क्या होता है, ये हाइट, हाइट होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे M इतना बड़ा डेटा इतना लिख दिए, इससे क्या समझ रहे हैं, आइए इसको समझाते हैं। देखिए L बराबर क्या हो गया, लोअर क्लास हो गया। L बराबर क्या हो गया, लोअर क्लास हो गया। और F जो है फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, F0 फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा, दोनों के बीच माइनस कर देना है बटा 2F1। ठीक है, माइनस 2F2 और माइनस F0 माइनस 2F2। ठीक है, चलिए माइनस F2 इंटू हाइट H क्या है, तो इन दोनों के बीच देखिए ये इंटरवल कितना हाइट कितना जा रहा है, यानी 10 है। तो H बराबर यहाँ पे 10 वैल्यू निकल के आएगा। चलिए इसको यहाँ पे अब करते हैं। देखिए मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होता है उसको मोड कहते हैं। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी चीज़ को मोड कहते हैं। अगर इस चीज़ में देखें तो मोड क्या हो रहा है, सबसे 38 है, यानी 38 के लिए अगर हम देखें तो लोअर क्लास क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 38 के लिए हो जाएगा लोअर क्लास, यानी L बराबर क्या निकल का है यहाँ पे 70 निकल का। L बराबर क्या निकल का है 70। और F1 अगर देखिए यही मेरा क्या होता है, 38 से क्या होता है F1 होता है। 38 क्या होता है, तो F1 हो गया। अगर हम F0 देखें, F0 जस्ट इससे आगे वाला फ्रीक्वेंसी, यानी कितना हो गया, ये 18 हो गया F0। और F2 क्या होता है, तो F2 जस्ट इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, ये 26 हो गया। समझ गया यहाँ तक में। और क्या रह गया आपका जगह H रह गया। H क्या हो गया, इन 70 और 80 के बीच कितना का गैप है, 10 का। तो ये मेरा H हो गया। आइए इस वैल्यू को पुट करते हैं। L का मान क्या हो गया, ये 70 हो गया प्लस F1 कितना हो गया, ये तो 38 हो गया माइनस F0 कितना है 18 हो गया बटा 2F1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 38 दूना, तो 8 दूना 16, तो 6 1 7 76 हो जाएगा। माइनस F0 कितना है 18 हो गया। और माइनस F2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो F2 हो जाएगा 26 हो जाएगा। और इंटू H क्या है, तो 10 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम मोड को प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए, चलिए थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। आइए ये हो गया मेरे पास 70 हो गया प्लस 38 में अगर 18 गया तो क्या हो गया, ये 20 हो गया बटा, चलिए अगर 76 में कितना हो गया 8 6 14। अगर देखते हैं यहाँ पे
76 माइनस 8 से कितना हो गया 14 हो गया, 3 और 1 4, 44 हो गया। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। क्यों इतना बड़ा करें, 76 में 44 को माइनस करना है, 76 में क्या करना है 44 को माइनस करना है। कितना हो गया, ये पे 2 हो गया और ये 3 हो जाएगा, 32 होएगा। और हाइट कितना है तो 10 है, हाइट कितना है 10 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। अगर इसको 4 से काटते हैं तो 4 से कितना चला गया 5 बार में, 4 से ये कितना चला गया 8 बार में। समझ गए यहाँ तक में। और अगर देखिए तो 4 से ये 2 से ये 4 बार में चला गया, 2 से ये 5 बार में चला गया। यहाँ तक समझ गया दोस्तों। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या है, ये 70 हो गया प्लस 25, ये हो गया 25/4, यानी कि 70 प्लस 6 चौके 24 प्लस 2 5, यानी कि आंसर क्या हो गया 76.25। क्या हो जाएगा 76.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, कैलकुलेशन था बाकी आपके हाथों में। ये फॉर्मूला याद रखिए मोड का। इसी तरह अगर अगला शिफ्ट में अगर देखेंगे मीडियन पूछा गया तो मीडियन को भी इसी तरह आप ग्रुप डिटेल में बताया जाएगा, डेटा के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ और पूरा उसका फॉर्मूला के साथ बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ना मोड क्या होता है सबसे ज़्यादा बार, और इसका एवरेज कितना है, मोड जो है मोड कितना 38 था, 38 यानी कितना 70 से 80 के बीच, यानी ऑप्शन मेरा 70 से 80 के बीच ही होता। अगर सारा ऑप्शन अगर 70 से 80 के बीच, देखिए लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, सारा ऑप्शन 70 से 80 के बीच ही दे दिया है। अगर ऐसा होता कि एक अलग रहता 60 रहता, एक रहता 90 रहता, एक 76 रहता और एक रहता 69, तो इसमें से डायरेक्ट ये सब कुछ बनाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट क्या बनता 76 मार देते ऑप्शन, वो सही हो जाता है। समझ गए ना। अगर इसमें अब देखिए दोनों के बीच में दिया है तो इसको बनाना पड़ा। चलिए वो भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक दुकानदार जो है 520 रुपये प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी, उनमें से उसने उनमें से 52 रुपये प्रति दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है। देखिए लाभ क्या प्रतिशत क्या होने वाला है, तो मानते हैं ये सीपी हो गया और एक साइड क्या लिख देते हैं एसपी लिख देते हैं। चलिए सीपी एसपी का हम रेशियो निकाल देते हैं यहाँ से, तो हमको यहीं से लाभ और हानि का वैल्यू पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके लिए सीपी क्या हो जाएगा, तो 520 प्रति दर्जन, कितना दर्जन था ये 59 दर्जन था। एसपी अगर देखिए एसपी देखिए 52 रुपया एक को बेच रहा है, एक दर्जन यानी 12 हो गया, एक दर्जन हो गया, और टोटल कितना दर्जन था, तो ये 59 दर्जन था। समझ गए ना। चलिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 59 से 59 कैंसिल आउट हो गया। अगर हम यहाँ से देखिए 52 से कितना बार में चला गया, 52 ये 10 बार में, यानी सीपी का वैल्यू 10 आया, एसपी का वैल्यू 12 आया। लाभ कितना कमा रहा है, तो 2 रुपये का लाभ कमा रहा है। 2 रुपये का लाभ किस पे 10 पे, यानी 2 रुपये का लाभ 10 पे कमा रहा है। कितना परसेंट हो गया ये, तो 20% क्या हो गया लाभ हो गया। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर डी। ये तो ईजी क्वेश्चन था। आइए अगला देखते हैं। चलिए क्या कहा है दोस्तों इसमें से कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन इन 3 अननोन और फाइंड एक्स वाई जेड। देखिए जब भी ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको ये बोनस क्वेश्चन मिल गया, ये क्या मिल गया आपके लिए एकदम बोनस पॉइंट है, फ्री फोकट का पॉइंट है। डायरेक्ट एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू पुट करके देखिए, किसी भी तीनों में से एक इक्वेशन में देख लीजिए पुट करके। अगर वो आंसर 5 के बराबर -5 दिया हुआ है, -5 के बराबर आता है, तो वो मेरा एक्स का वाई जेड का वैल्यू हो जाएगा। तो हम सबसे ईजी है ये वाला पहला क्वेश्चन, इसी पहला इक्वेशन से सॉल्व कर चेक करते। चलिए क्या है कि x माइनस 3z बराबर क्या देकर रखा है वैल्यू -5। हमको देखते हैं कि किस में -5 आता है। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं और x का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, और y क्या है -3 है, और माइनस और माइनस अगर करेंगे तो ये तो कभी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। अगर हम 2 को चेक करते हैं, देखिए 2 को चेक करते हैं। चलिए हाँ ऑप्शन नंबर 2 तो लग रहा आ जाएगा। चलिए इसको 2, अब 2 को यहाँ पर रख के देखते हैं पुट करके। ठीक है चलिए x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू 4 हो गया माइनस, और z का वैल्यू क्या 3 है, 3 इंटू -3 यानी 9 हो गया, यानी ये किसका वैल्यू बराबर आ गया, बराबर -5। देखिए इसके बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। बाकी आप चेक करते रहिए कभी नहीं आएगा, ऑप्शन बी ही जो है आंसर वो था एक्स वाई जेड, यानी एक्स का वैल्यू क्या था 4 हो गया, वाई का वैल्यू -2 हो गया, जेड का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीने में 40%, 60% और 60% की कमी आती है, लेकिन चौथे महीने में जो है वो 70% की क्या हो जाता है वृद्धि होती है। इसके मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन जो है कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी किया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको रेशियो में सॉल्व करते हैं, सबसे बेहतरीन होगा। 40% क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 2/5 होता है। क्या होता है 2/5, यानी कि कोई सामान 5 का सामान 2 कमी हुआ, कितना बेचा 3 पे बेचा,
60 क्या होता है, 60% क्या होता है, तो 3/5 होता है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखिए 5 का सामान 3 रुपया घटा कितना 2 पे बेचा, अगला भी फिर सेम कंडीशन है, 5 का सामान 3 घटा तो 2 पे बेचा, समझ गए ना, यहाँ तक में 2 पे बेचा। चलिए इसको ठीक से रख दिए, कितना पे बेच रहा है, तो 2 पे बेच रहा है। और अगले वर्ष चौथा वर्ष में क्या हो रहा है, 70% क्या था, 7/10, यानी कि 10 का सामान सौ कितना हो जाए, डायरेक्ट 17 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं। चलिए अगर यहाँ से 2 से चलिए इसको काट देते हैं तो ये 5 बार में चला गया, 5 बार में, यानी क्या हो गया, ये 25 25 25 125 25 इंटू 625 हो गया, कितना हो गया, ये 625 हो गया। इधर देखिए हम 17×51 और 51 दूनी कितना होता है, देखिए दोस्तों सारा वो तो कट गया था, 51 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये 102 हो जाएगा। 51 दूनी कितना हो जाएगा, 102। यानी यहाँ से तो पूरा ज़्यादा लाभ इसका हानि हो रहा है, पता चल रहा है कितना कमी हो रहा है, तो ये कमी हो रहा है। 5 में 2 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। 2 में 2 गया तो 2 में 0 गया तो 2 हो गया। और 6 में 1 गया तो कितना हो, तो कमी हो गया 5 का। चलिए 5 यानी 625 में। और परसेंटेज बनाने के लिए हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो 25 से चला गया 25 बार में, 25 से 4 बार में चला गया। आइए इसको देखते हैं। चलिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते और, ताकि 100 हो जाए, बन जाएगा नीचे। यानी 4 4 कितना हो गया, ये 16। चलिए 16 तिया कितना हो गया, ये 48 हो गया। 16 दूनी 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 16 पंचे 80 और 3 कितना हो जाएगा, ये 83 हो जाएगा बटा 100। यानी कितना वैल्यू निकल का है, ये 83.68, 83.68% निकल गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो रहा है 83.68%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रथम 62 सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है। देखिए सम 62 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है, तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी पूछा गया है 62 सम औसत कितना होगा, तो जितना दिया रहेगा ये सम के लिए n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम संख्या का औसत पूछे तो n+1 हो जाएगा। अगर यही पूछता विषम संख्या, ऑड नंबर और संख्या पूछता, विषम संख्या पूछता, ठीक है दोस्तों, तो विषम संख्या क्या होता है, n का n ही हो जाता है। अगर क्वेश्चन दिया रहता प्रथम 62 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होता है, तो 62 का 62 ही हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, सम का पूछा है, यानी 62 से क्या हो जाएगा, n 62 हो गया प्लस 1 यानी कि 63 हो गया, समझ गया ना, क्या हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 5:12, 14:31, 8:33 और 17:39 में कौन समानुपात सबसे बड़ा है। देखिए इसको चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, पहले इसको रेशियो में लेकर आइए। 5/12, ठीक है, 14/31, 31 हो गया, ये 8/33 हो गया, और ये 17 कितना हो गया, ये 39 हो गया। आइए पहले हम कंपेयर करते हैं दो के बीच, ठीक है। देखिए एक मेथड ऐसा है कि आप सबका न्यूमिनेटर यानी ये क्या हो गया, एन हो गया, न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमिनेटर को एक 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 करके वैल्यू पुट कीजिएगा तो ज़्यादा आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया है कि फट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम पहले सबसे पहले बात इन दोनों पे चेक करें, खाली इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका वैल्यू क्या निकल के इधर, तो ये 5 5 दिया 15, 155 हुआ। इधर हम करते हैं तो 12 चौक कितना हो गया, ये 48 हो गया, और 12 और 4 कितना हो गया, 16। यानी इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, यानी इन दो इक्वेशन में बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया। इसको अब यहाँ से उठाते हैं 14/31। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। चलिए 8/33 के साथ कंपेयर करते हैं, यानी यहाँ से देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो कितना हो जाएगा, 14 × 42 हो जाएगा, और 42 × 11 यानी कि 2 6 4 462 हो जाएगा। और 8 से अगर देखें तो ये 8 8 × 24, यानी फिर दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा आया, यानी इसको नहीं लेंगे। अब इसको फिर से उठाते हैं। चलिए फिर से अगर उठाते हैं इसको 14 × 31 और कंपेयर करते हैं किससे, 17/39 से कंपेयर करते हैं। 17 किससे कंपेयर करेंगे, 39 से। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यानी कि अगर यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा, अगर इसको हम देखें 40 मानते 40 रहता है, ठीक है, 40 से रहता मानते इसको। चलिए तो कितना हो जाएगा, 14 × 56 560 होता, और ये 30 ही रहता तो ये कितना हो जाता, अगर 30 रहता 17 तिया। चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं। 17 एकम 17 हो गया, 17 तिया 51 और 1 52। देखिए चलिए अभी 40 था, 39 से 1 माइनस कर देते हैं, 14 फिर माइनस में कर देते हैं। चलिए तो इसका वैल्यू कितना निकल का था, 6, 5 में गया था कितना 4, और ये 5 546। फिर भी जो है दोस्तों इससे क्या है, ये बड़ा है, यानी इसमें से सबसे बड़ा हमको पूछा है, कौन हो जाएगा, 14/31 हो जाएगा। 14/31 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए। यही आपका इसमें बेस्ट मतलब मेथड होता है। मेथड बहुत सारा होता है, लेकिन ये आप लोग के
मतलब क्या होता है कि गुना करना आपके हाथों में है, कभी ये मेथड को नहीं भूलिएगा। एक मेथड ऐसा भी है कि सबका न्यूमरेटर कम करके क्या करना है, एक 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 करके लाना है, यानी डिवाइड कर। जैसे कि यहाँ कितना था, मानते हैं 5/12 है, यानी न्यूमरेटर को एक कर लेते हैं, एक 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ऐसे करके आपको सबको कंपेयर करना था। फिर आपको देखना है कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है, वो छोटा वैल्यू आएगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो बड़ा वैल्यू आएगा, उसको वैसे चेक करना है। अगला और मेथड कर सकते हैं कि सब नीचे वाला का जितना नीचे जितना रहेगा, 12, 31, देखिए 12, 31, 33, 39, इन सब का एलसीएम लेके आप कंपेयर कीजिएगा, तो वो तो ज़्यादा। चलिए, 100 पुरुष के लिए वो 26 दिन हो गया। बाकी वो कितना पुरुष चला गया, 50 बचा, 50 उसके लिए एक दिन चलेगा, यानी 50 × 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 26 दूना 52 हो जाएगा। 26 × 2 बराबर एक्स, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 52 हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, एक्स बराबर 52, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक एक डीलर दो वस्तुएं एक्स और वाई प्रत्येक जो है 800 रुपये में खरीदता है। वह उनमें से प्रत्येक का मूल्य समान अंकित करता है। ठीक है, वो एक्स को 45% और 73% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है। देखिए दोस्तों, दो क्रमिक छूट देकर बेचता है, यानी बेचता कितना पे है, तो पहले हम एमपी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, एमपी मार्क्ड प्राइस निकालते हैं। अगर 45% छूट हम दे रहे हैं तो बेच कितना पर रहे हैं, 55 में बेच रहे बटा 100। अगर 73% छूट दे रहे हैं तो बेच कितना पर रहे हैं, 27/100 पे, जो बराबर होगा किसके, 800 रुपये में खरीदता है और ऊपर से 523 रुपये क्या करता है, लाभ कमाता है। यानी 800 और 523 कितना आ जाएगा, 1323 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एमपी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 9 से कटेगी है, तो एमपी बराबर ये हो जाएगा 49 गुना कितना हो जाएगा, 100/11। ये मेरे पास क्या निकल का है, एमपी निकल का आया। देखिए एमपी जो निकल का आया वही कितना कितना परसेंट आगे छूट देगा, वाई का 89% छूट दे रहा है। यानी वाई के लिए अगर एसपी देखिए, एसपी बटा एसपी वाई का कितना हो जाएगा, यानी कि 49 गुना 100/11 गुना 89 छूट दे रहा है, 11 बटा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, यानी एसपी क्या हो गया इसके लिए, 49 गुना 20 एसपी हो गया। चलिए, एसपी का वैल्यू निकल के आ गया। और सीपी सीपी मेरे पास क्या देकर रखा था, तो सीपी मेरे पास कितना था, 800 रुपया था। और एसपी क्या निकल के आया, तो 49 गुना 20 निकल के आया। यानी इसको यहाँ से देखे कितना बार में चला गया, ये 40 बार में चला गया। देखिए 40 से लेकर 49 हो गया, 9 का लाभ हुआ है 40 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज के लिए क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ से देखे, चलिए यहाँ से कट गया 90, 90/4, यानी कितना हो गया, 22.5%। 90/4 कितना होता है, 22.5% होता है। ठीक है, समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करना है तो 27 44, देखिए 27 44 आप लोग देखिए किसका क्यूब होता है, ये 14 का क्यूब होता है। 256 कितना हो गया, 4 पे पावर 4 256 होता है, गुना 2/42 गुना 72 हो जाएगा। चलिए 14 तिया क्या हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। और 2 से ये 2 बार में चला गया, 3 में 6, 6 से कितना चला गया, 12×6 = 72, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 12×6 = 72, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दोस्तों थोड़ा हड़बड़ी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि मेरा माइक का बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, तो अभी कैसा साउंड आ रहा है आप लोग बोलिएगा, तो धीमा साउंड तो आता होगा। चलिए, इसमें क्या है कि पूछा गया मोड का वैल्यू, मोड का वैल्यू पूछा है। तो मोड क्या होता है, मोड मोड जो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड होता है। क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार, ज्यादा, हम लोग देसी लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों, ज्यादा बार क्या होना, रिपीट होना, ज्यादा बार रिपीट होना, वही क्या कहलाता है, मोड। मोड कहलाता है। जो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें सबसे ज्यादा कौन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। अगर 11 को देखते हैं तो 11 कितना बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक बार, दो बार, दो ही बार जो है 11 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर हम 13 को देखें तो 13 कितना बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, 1 2 3 बार। 13 कितना बार रिपीट हो रहा है,
3 बार रिपीट हो रहा है। अगर 7 को देखते हैं, 7 जो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो रहा है। कितना बार रिपीट हो रहा है दोस्तों? 4 बार रिपीट हो रहा है। अगर 5 को देखें तो 5 जो है 1 2 3 3 बार रिपीट हुआ है। 5 3 बार, यानी कि इन सब के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है 4, यानी 4 बार रिपीट हुआ 7, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। तो मोड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ गए ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की क्या हो जाता है? 5 गुना हो जाएगी। देखिए 16 वर्ष में स्वयं की 5 गुना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। रिपीटेड आर 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 आप जितना बार लिखिए उतना बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या बताया गया था? कितना टाइम्स बोला है? 5 गुना हो जाए। तो आपको डायरेक्ट इससे एक कम कर देना है, 4 लिखना है, गुना 100 करना है और बटा कितना कर देना है? जितना टाइम देख रखा है 16, ये मेरे पास आर परसेंटेज निकल जाएगा। यानी कितना हो गया? यहाँ से 4 से लगे, 4 से कितना बार चला जाएगा? तो 25 बार में चला गया, यानी कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये सिंप्लीफाई करें। 27 नंबर क्वेश्चन कराएंगे आपको, लास्ट में कराते हैं। आइए सिंप्लीफाई करें। देखिए ये ए हो गया, ए क्यूब, ये बी का वैल्यू आ जाएगा। यानी एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये चीज पता है आप लोग को, ध्यान रखिएगा। यानी वो सेम है। देखिए आप पॉइंट लगाओ, अगर पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट अगर देखिए यहाँ से अगर पॉइंट हम इरेज करते हैं, यहाँ से पॉइंट अगर हटाते हैं एक पॉइंट, और ये अगला के लिए एक पॉइंट, यानी 100, ऊपर जाके कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? ऊपर जाके 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी तब जाके ये क्या बन जाएगा? सब तीन ए क्यूब बन जाएगा और बी क्यूब का फॉर्मेट में आ जाएगा। यानी ए प्लस बी का वैल्यू हमको निकालना बोला है। ए इतना हो गया और बी का वैल्यू कितना है? 268 है। कितना हो जाएगा? 8 2 10 6 3 9 1 10 7 2 9 और 1 10, और ऊपर ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई है, ये है। टोटल कितना हो जाएगा? 1 पे 5 जीरो हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? 1 पे 5 जीरो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? आइए, तो इसमें कहा 28,445 राशि वार्षिक रूप से 20% से संयोजित होकर ब्याज दर जमा होती है। कहा है कि 2 वर्ष बाद क्या होगी? देखिए 28,450 रुपए है, 20% क्या होता है दोस्तों? 1/5, 1/5, यानी 5 से वो 6 पे 4 ही, क्योंकि इसको हमको क्या पूछा है? इसका राशि पूछा है, कुल प्राप्त, यानी 5 से 6 हो रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से देखें क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 से अगर चला गया ये, तो 5 बचे कितना हो गया? 25 हो गया, बचा 3, 5 6 के 30 हो गया, बचा 4, 5 9 45। फिर इसको अगर 5 से देखते हैं तो कितना वाला चला गया? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, बच गया 3, 5 6 के 30 हो गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 6 36 हो गया, 6 दिया 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21 हो गया, 6 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया, फिर 6 और 6 एकम 6 हो गया, फिर 6 से हमको मल्टीप्लाई करना है। चलिए दोस्तों, ये 36 हो गया, 6 और 6 3 9 हो गया, 6 8 48 हो गया दोस्तों, और 6 6 36 और 4 कितना हो गया? 40, 40 896 क्या हो जाएगा? 40 896। जब से माइक गया दोस्तों दिमाग में लगा चला गया। चलिए इसको बस सॉल्व करना है, समझ गया ना? इसको थोड़ा सा मिस्टेक कहीं होगा आप लोग देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर में 3.75 प्लस 4/5, ये 4/5 है, 4/5 कितना हो जाएगा? तो 0.8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से अगर देखिए इसको, तो ये 8 पास 13 हो गया, चलिए 7 और 8 हो गया, 0.3 हो जाएगा। माइनस क्या है? माइनस है 3.5 बटा 4, इसको 8/20 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। चलिए अगर यहाँ से देखें कितना आ गया? 3.1 हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3.1 हो गया। चलिए ये 2 8 0 4 5 हो गया, 5 40 प्लस था, बस 13 8 3, और ये हो जाएगा 3 माइनस 4 4 5 4 0। आइए इसको सॉल्व एक बार फिर से देखते हैं। तो और इसको यहाँ देखते हैं, ये ऑप्शन था तो गड़बड़ है क्या? बस इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है दोस्तों, आप लोग देखिएगा अगर मिस्टेक हो रहा है। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत खत्म करते हैं अपना वीडियो को यहाँ से। थैंक यू।
ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया है दोस्तों, इसका एक क्वेश्चन रह गया, वो हम अगला वीडियो में आपको जरूर कराएंगे इसका, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इसलिए क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि माइक जो है अभी मेरा डिस्चार्ज हो चुका है। तो माइक डिस्चार्ज हो चुका है तो थोड़ा सा बोलने में क्या हो रहा है कि बाहर का भी आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, आप लोग का भी थोड़ा दिक्कत होगा इसमें साउंड में। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। अगला वीडियो मिलेंगे शिफ्ट 3 के साथ। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप लोग प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। जय हिंद।